हेलो दोस्तों, आज बिजनेस ग्लोबलाइज होते जा रहा है। आज एक छोटे से छोटे व्यापारी हो या बड़े से बड़े व्यापारी हो, अपने बिजनेस को ग्लोबलाइज लेवल पर ले जाना चाहते हैं। लेकिन इनमें ऑब्स्टिकल क्या हो रहा है, इनमें चैलेंजेस क्या हो रहा है कि एक व्यापारी है, वो कैश बिल बना रहा है और क्रेडिट बिल बना रहा है। कैश बिल में भी उनका पैसा फंस रहा है और क्रेडिट बिल में भी उनका पैसा फंस रहा है। लेकिन कैश बिल के मुकाबले क्रेडिट बिल में उनका पैसा बहुत ज़्यादा फंस रहा है। और उनको अभी भी बहुत सारे बिजनेस हाउस है जिनका अभी भी वो चलन आ रहा है कि पहले वो डिलीवरी चालान बनाएंगे, फिर उसके बाद शाही चालान बनाएंगे और उस शाही चालान के बाद 15-20 दिन बाद अपने बिल सामने वाले पार्टी को देंगे। अब जब आप 15-20 दिन बाद ही सामने वाले पार्टी को बिल दे रहे हैं तो आपका इसमें क्रेडिट पीरियड भी बढ़ जा रहा है। तो इन सब चैलेंजेस को देखते हुए अपने एक एप्लीकेशन डेवलप किए जिसका नाम है कैट्रान, नो योर ट्रांजेक्शन। इस एप्लीकेशन में क्या होगा कि आपका बिलिंग जो प्रोसेस है वो बहुत ही इजी हो जाएगा। तो आप पूछिएगा कि बिलिंग तो बहुत सारे एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, हम उनको क्यों ना यूज करें। ये आपकी बात जायज़ है। इस एप्लीकेशन में स्पेसिफिक बात यह है कि जब आप इसमें बिल बना रहे हैं तो एज ये सामने वाले पार्टी में एज इट इज़ चला जा रहा है, मतलब कि संग संग ये सामने वाले पार्टी के बुक्स में रिकॉर्ड हो जा रहा है। और आपका जो भी बुक्स के रिगार्डिंग सामने वाला पार्टी अपने बुक्स में एक्टिविटीज़ कर रहा है वो आपको मिरर इमेज आपके बुक्स में दिखाई देगा। तो इसको यूज कैसे करना है, आप इसको यदि यूज कर रहे हैं डेस्कटॉप पर तो आपको गूगल पर जाना है, और यदि आप इसको अपने मोबाइल में यूज करना चाहते हैं तो आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। पहले अपने डेस्कटॉप का प्रोसेस बता दे रहे हैं, उसके बाद अपने गूगल का प्ले स्टोर का बात बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गूगल पर जाना है और गूगल पर जाकर आपको सर्च करना है कैट्रा। कैट्रॉन में ये आपका पेज आ जाएगा, ठीक है। इस पेज में दो ऑप्शन है, एक लॉगिन और एक साइन इन। यदि आप एग्जिस्टिंग यूजर है जो कि आप अभी हैं नहीं, तो आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल साइनिंग में चल जाइएगा। साइनिंग में जाकर आपको क्या करना है, अपने फ़ोन नंबर से ओटीपी वेरीफाई कर कर एक फॉर्म भर लेना है, ठीक है। मान लीजिए कि मैं एक अपना नंबर डाल रहा हूँ 9123। ये प्राइवेसी को आपको चेक बॉक्स को कि टिक कर देना है, ओटीपी वेरीफाई कर लेंगे। ये अपने ओटीपी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अपने एक नए ओटीपी फिर से वेरीफाई कर ले रहे हैं। ये ओटीपी में अपना मैच कर गया। अब अपने को एज इट इज़ यहाँ अपना डिटेल भर देना है। मेरा फ़ोन नंबर यही है, ईमेल आईडी में कर दे रहा हूँ। मान लीजिए कि मेरा जो फर्स्ट यूजर है वो डेल स्टेन है, तो डेल स्टेन del@gmail.com। यहाँ आपको अपना सही जीमेल ही डालना है। मैं एक यहाँ पर एग्जांपल में डाल रहा हूँ, लेकिन आपको अपना सही जीमेल ही डालना है। दूसरे में मेरे यूज़र का क्या नाम है, डेल स्टेन, ठीक है। और इनका एड्रेस आपको देना पड़ेगा। मान लीजिए कि यूजर शंभू मलिक लाइन में रहता है, ठीक है। कंट्री आपका इंडिया होगा और स्टेट आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। पिन कोड आप अपना डाल दीजिएगा। और यदि आपके पास पैन नंबर है तो पैन नंबर आपको डालना है। उसके बाद यदि आप जीएसटी में रजिस्टर है तो यहाँ पर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के आप रेगुलर करेंगे। यदि आप रजिस्टर है लेकिन कंपोजिट पार्टी है तो आप इसको कंपोजिट करेंगे, और यदि आप अनरजिस्टर है तो आप इसको अनरजिस्टर कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर अनरजिस्टर सिलेक्ट कर रहा हूँ। अभी अपना डेल स्टेन पार्टी बन गया। अब क्या बोल रहा है, ये अपने को गेट स्टार्टेड बोल रहा है। फिर से आपको कैटरन का ही साइड पर जाएंगे आप, और यहाँ आप आ गए तो ये देखिए मेरा कैटरन है, डेल स्टेन मेरे पार्टी का आ गया, डैशबोर्ड मैटर। अब इसमें अपने को करना क्या है, आप जिस भी पार्टी से ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, ठीक है, या वो पार्टी यदि एग्जिस्टेड है कैटरन पर, तो आपको बिल टू बिल सारे चीज़ों का रिकॉर्ड मिलेगा। यदि वो कैटरन पर अवेलेबल नहीं है तो आप उसको कैश बिल बनाकर अपने ट्रांजेक्शन को प्रोसीड करें।
अपने को कोई भी एक पार्टी को ऐड करना पड़ेगा, और पार्टी को ऐड करने के समय आपकी सबसे बड़ी सहूलियत होगी कि आप जस्ट उसका नंबर डायल करेंगे, वो पूरा पार्टी का डिटेल आ जाएगा, यदि वो ऑलरेडी कैटरन पर अवेलेबल है तो यहाँ प्लस में जाकर ये करना। अब यहाँ देखिए आ गया आपका ये फॉर्म, जिसमें पार्टी ऐड का डिटेल है। पार्टी ऐड के डिटेल में क्या है, पार्टी का फ़ोन नंबर, मैं उसी पार्टी का फ़ोन नंबर डाल रहा हूँ जो ऑलरेडी अवेलेबल है। अब देखिए जस्ट मैंने फ़ोन नंबर डायल टाइप किया, वो पूरा पार्टी का पेज यहाँ पर अवेलेबल हो गया। ठीक है, अब इनको सेव कर लेंगे। अच्छा, ईमेल का वो इनवैलिड बता रहा है। ईमेल को मैंने करेक्ट कर दिया। अभी आपका पूरा पार्टी ऐड हो गया। पार्टी को ऐड करने के बाद फिर से आपको डैशबोर्ड पर आना है और इस पार्टी में आपको ट्रांजैक्शन करना है, तो यहाँ पर आप जस्ट क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पार्टी में क्लिक करेंगे आपके पास 4 ऑप्शन खुल जाएंगे, वाउचर, इनवॉइस, पे, रिसीव। ठीक है, ठीक है। तो अपने स्टार्टिंग में किसी भी पार्टी से बिल ही बनाएंगे उसका, तो अपने इनवॉइस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, इनवॉइस पर क्लिक करने के बाद पार्टी का आपका एज इट इज़ डिटेल आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ शिफ्ट टू का भी ऑप्शन है। ठीक है, तो यदि शिफ्ट टू के आप ऑप्शन को यस करेंगे तो यहाँ आपके पार्टी को डिटेल देना होगा। यदि वो पार्टी ऑलरेडी इसमें एग्जिस्टेड है तो उसका भी जस्ट आपको फ़ोन नंबर डायल करेंगे, उस पार्टी का पूरा डिटेल अपने पास अवेलेबल हो जाएगा। मैं शिफ्ट टू में भी अपना ही कर दे रहा हूँ। पार्टी अवेलेबल आ गया। अब जो यहाँ का जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है, दूसरे बिलिंग एप्लीकेशन में या दूसरे अकाउंटिंग एप्लीकेशन में क्या होता है कि आपको यदि बिल बनाना है तो पहले पार्टी का नाम ऐड करना पड़ता है, उसके बाद आपको आइटम ऐड करना पड़ता है, उस आइटम का यूनिट ऐड करना पड़ता है। लेकिन यहाँ आपको ऐसे कोई चीज़ों को नहीं फॉलो करना होगा। यहाँ जस्ट आपको इनवॉइस नंबर डालना होगा, जो कि आप मैनुअल डालेंगे। उसके बाद यहाँ आपका जो शाही चालान बनता है या आप चालान बनाते हो उसको आप यहाँ पर वो नंबर डाल देंगे, कोई भी एक। डेट ऑटोमेटिक ले लेगा, यदि आप डेट बना रहे हैं तो आप इसको पीछे भी ले जा सकते हैं। मैं आज 16 तारीख को, मान लीजिए कि इसको मैंने 14 फरवरी को बिल बना रहा था। अब यहाँ आइटम जस्ट आपको लिखना है कि आप क्या बेच रहे हैं। मान लीजिए कि मैंने सिल्वर बेच दिया। ठीक है, सिल्वर के मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, इसीलिए मैंने एग्जांपल सिल्वर को लिया। अब जबकि मैं अनरजिस्टर्ड पार्टी हूँ, इसलिए यहाँ पर मेरा HSN नहीं आएगा। यदि मैं रजिस्टर्ड पार्टी होता तो यहाँ मेरा HSN का टैब खुला रहता, लेकिन मैं अनरजिस्टर्ड पार्टी हूँ तो यहाँ पर HSN नहीं आएगा। क्वांटिटी से मान लीजिए 10 किलो, और रेट आपको पता है कि 2.5 लाख जा रहा है, 2.5 लाख 3 लाख जा रहा है। इसमें आपको डिस्काउंट परसेंटेज में दे सकते हैं, अमाउंट में दे सकते हैं। मैंने अमाउंट में दे दिया, मान लीजिए 10%, 10,000। ठीक है, यहाँ 10 किलो ज़्यादा हो जा रहा है, 1 किलो। ठीक है, अब ये 2,40,000 का बिल बन गया। अब ये बिलिंग देने के बाद आपको ऐड पर क्लिक करना होगा, और जैसे ही आप इस बिल पर ऐड पर क्लिक किए, अब ये आपका बिल बनकर तैयार हो गया। आप इसको यदि सेव करेंगे, अब ये ऐड में क्या होगा कि आप इसमें एक और आइटम को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो कि मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ। मान लीजिए कि मैंने 1 किलो गोल्ड के संग 1 किलो सिल्वर के संग 10 ग्राम गोल्ड भी सेल किया। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको गोल्ड डाल दीजिए, HSN मांगेगा नहीं। केजी, ग्राम्स, मीटर, तो केजी। यदि 10 ग्राम अपने डाल रहे हैं तो 0.01 होगा, या 100 ग्राम कर देते हैं इसको। ठीक है, रेट मान लीजिए आपका 1,25,000, और डिस्काउंट इसमें अपने कुछ नहीं किए, 1,25,000 आपका आ गया। अब ये देखिए आपको इसने ऐड करने के बाद ये आपको बिल बनकर तैयार हो गया। यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं यदि आपका कोई गलत हुआ है तो। ठीक है, इस बिल को अपने सेव किए, ये आपका एज इट इज़ बिल आ गया, जो कि आपको इस बिल का सिर्फ प्रिंट करना है। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद ये आपके डेस्कटॉप में आ जाएगा, और इसको आप शेयर कर सकते हैं यहाँ से भी। आप किसी को आप शेयर करना चाहते हैं इस बिल को, तो ये शेयर बटन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से जहाँ आप शेयर करना चाहते हैं उस चीज़ को, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को आप शेयर कर सकते हैं।
ये बिल आपका इस प्रकार से आएगा, क्रेडिट बिल, ठीक है। इसका आप प्रिंट आउट ले लेंगे, प्रिंट आउट लेकर दे देंगे। अब इसके बाद जो यहाँ ये तो आपका बिलिंग प्रोसेस था। इसके बाद सामने वाले पार्टी के बुक्स में इसके रिगार्डिंग क्या पॉपअप क्रिएट हो रहा है, सामने वाले पार्टी का क्या लाइबिलिटी क्रिएट होता है, ये सारी बातें अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।